हैप्पी इवनिंग एवरीवन। और आज हम अपनी जो हमारी चेन चल रही है, हम हेल्थ के ऊपर सेशंस ले रहे हैं हर संडे। एंड तो मुझे पता है आज मैच है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, फिर भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो दैट मीन्स हमारा इंटरेस्ट किधर ज़्यादा है वो दिखाई दे रहा है। हम अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और देनी भी चाहिए, राइट? तो इस चेन में हमने पहले तो यही समझा था कि जैसे लुइस है की स्टोरी से स्टार्ट किया था कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, उनकी वजह से हमारे बॉडी में कई फिजिकल क्या कहते हैं, डिजीजेस या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि हम मतलब जब इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते प्रॉपरली। हम्म। एक सेकेंड सर। ओके। जब हम अपने इमोशंस को प्रॉपर टेक केयर नहीं करते, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जगह जगह वो सेटल हो जाते हैं, ब्लॉक्स बन जाते हैं, और उसी की वजह से हमारी फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, हमने एफर्मेशंस यूज किए थे कि अपनी मेडिटेशन में हम एफर्मेशंस यूज करके हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, हमने किया। आज उसी चेन में हम एक और बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक और बहुत इफेक्टिव टेक्निक यूज करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड ईएफटी, या इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। और नाम का ही मतलब ये है कि हम अपने अंदर से जितने भी हमारी इमोशंस फंसे हुए हैं उनको हम फ्री करेंगे, उनको हम निकालेंगे अपनी बॉडी से। सो ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये मतलब इसको समझना है तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। जैसे मैं डील करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और डायरेक्टर हूँ। तो वहाँ पे मैं यंग बच्चों को, जो एज ग्रुप टिल द एज ग्रुप ऑफ 18, मैं डील करती हूँ। और मैंने देखा है कई बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, फियर, हाँ, एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम, पीयर ग्रुप में एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम्स इन बच्चों को है। तो उसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और उनका बिहेवियर थोड़ा सा अब नॉर्मल से थोड़ा सा हटके होता है। एक होता है अब नॉर्मल बिहेवियर, एक होता है नॉर्मल बिहेवियर, एक होता है नॉन अब नॉर्मल बिहेवियर। दैट मीन्स वो किसी को नुकसान तो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जो बॉडी में कुछ बिहेवियर्स हैं वो थोड़े से अलग है बाकी बच्चों से, जिसकी वजह से उनको फिर हम लोग बाद में, जब ये चीजें अगर डिटेक्ट ना हो, बढ़ती चली जाएं, तो दे लीड टू अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जैसे आजकल स्कूलों में डायग्नोसिस करने के लिए पेरेंट्स को जब हम बोलते हैं जिनमें कुछ चेंजेस दिखते हैं, तो वी कम टू नो सम चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी, या कुछ और इस तरीके की उनके अंदर दिखाई देती हैं चेंजेस। सो ये एकदम से नहीं होती हैं, ये उनके बचपन में जो इमोशंस किसी वजह से, जो पिछली बार हमने बात की थी ना, चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से कुछ भी लाइफ में हुआ हो। जैसे लुइस है की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे थे चाइल्डहुड में। तो हम सबके बचपन में कुछ 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 प्रॉब्लम्स हुई होती हैं। नहीं भी हुई होती तो हमने इमेजिन भी की होती हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते, वो हमें बाकी पेरेंट्स की तरह हमें पैम्पर नहीं करते, ये नहीं करते। कुछ 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 हमने जमा किए हुए हैं अपने अंदर सबकॉन्शियसली। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कितनी यंग एज से ये इमोशंस हमारे अंदर आने लगते हैं। आप सोच सकते हैं कौन सी एज ग्रुप, एज के बाद हम ये इमोशंस फील करने लग जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस हमारे बॉडी में? कौन सी एज के बाद आने लगते हैं? चलिए आप चैट में कोई लिख सकते हैं, अगर गेस करिए कौन सी एज के बाद से हम इमोशंस फील करते हैं। कम ऑन, कुछ तो गेस कीजिए। हमारे मतलब हमें असर कब से होने लगता है? ओके, 18, 5 to 7, 5 years। ओके। तो इन जनरल सब लोग अभी 12। ओके, काफी ज्यादा रेंज आ रही है। 12, 5, 5 to 7, 18, एनीवे, 10। All right, so beautiful. So whatever it is, you are taking it somewhere between 5 to maybe 18 or 12. बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो इमोशंस हैं हमारे अंदर, एज अर्ली एज 6 months से अंदर एक छोटा बच्चा जो है वो इमोशन फील करता है।
वो बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता, उसके सामने उसके पेरेंट्स लड़ रहे हैं, वो इमोशन उसके अंदर जमा हो रहा है। उसके सामने उसके फादर उसकी मदर को इल ट्रीट कर रहे हैं, वो उसके अंदर जमा हो रहा है। तो कुछ भी इस टाइप का इमोशन उसके अंदर अगर आ रहा है, स्टेप पेरेंट्स हैं या अडॉप्टेड बच्चा है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, वो सिंस चाइल्डहुड, यस ज्योति, बट एज ग्रुप वुड बी इवन एज लेस एज 6 मंथ्स, एज आई सेड। 6 महीने से हम ये फील कर पाते हैं। तो ये इमोशंस जो होते हैं, अगर ये अंदर रह जाएं तो दे आर लाइक जर्म्स, दे आर लाइक किसी डिजीज के जर्म्स जो होते हैं, वो धीरे धीरे डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमारे किसी भी बॉडी पार्ट जहां पर वो इफेक्ट करते हैं, उस बॉडी पे वो डिजीज शो होती है। तो नाउ एज आई सेड, मैं इन बच्चों के साथ डील करती हूँ, तो आई हैव रियलाइज्ड कि ये अगर हम टाइमली डिटेक्ट कर लें और टाइमली इस पे वर्क कर लें। आई विल शेयर माई पीपीटी ऑल्सो। एक छोटा सा पीपीटी है, मैंने बनाया है आपको ये ईएफटी एक्सप्लेन करने के लिए, कि इसको हम निकाल कैसे सकते हैं इन इमोशंस को, ताकि ये बड़ी ना हो। और हम्म, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये कुछ मेरी स्क्रीन शेयरिंग में, एक सेकेंड, मुझे को होस्ट प्लीज बनाया हुआ है ना, आई कैन शेयर। यस यस। यस मैम। अच्छा, ओके, आई वापस डोंट। कब देखोगे, मैं चेक करता हूँ किया हाँ, तो है, तो भी चेक करता एक सेकेंड। हूँ। यस मैम। हाँ जी, आपको ओके। यस हाँ, यस। अब हो गया। ओके। एक मिनट। हाँ ओके। हाँ जी, अभी दिखाई दे रहा है ना सबको? हम्म, तो अब हम आज ये यूज करने वाले हैं ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ठीक है। सो ये तो अभी हम समझ गए हैं, गैरी क्रेग ने ये चीज फाइंड इन्वेंट की थी। द ट्रू कॉज ऑफ नेगेटिव थॉट्स, इमोशनल फीलिंग्स एंड फिजिकल सिम्टम्स इज एन एनर्जी ब्लॉक along one or more of our body's meridians। मेरिडियंस आप समझते हैं, जैसे हम प्राणा एनर्जी बोलते हैं, जो चाइनीज हैं वो उसको ची एनर्जी बोलते हैं। हम बोलते हैं हमारी नाड़ियों में ये प्राणा एनर्जी फ्लो करती है हमारे, है ना। 72,000 नाड़ियां हैं हमारी जो एथरिक बॉडी में या एनर्जी बॉडी में। 72,000 नाड़ियां हैं, है ना, हमें मालूम है ना। एक तो हमारा फिजिकल बॉडी है, उसके बाद हमारी एनर्जी बॉडी है, दी एथरिक बॉडी। उसके अंदर 72,000 ये नाड़ियां हैं, जिसको चाइनीज मेरिडियंस बोलते हैं। तो मेरिडियंस में ये ची एनर्जी, नाम ही सिर्फ अलग अलग हैं, एक्चुअल में ये सारे वही है। तो ये हम ईएफटी यूज कैसे कर सकते हैं, तो उन नाड़ियों के अंदर कहीं कहीं ये इमोशंस हमारे दबते हैं, जमा जमा होते हैं, जिसकी वजह से फ्लो में प्रॉब्लम आती है। जैसे हमारी पाइप होती है ना पानी की, पानी की पाइप में अंदर कचरा जम जाए तो पानी धीरे आता है, तो हम क्या करते हैं, पाइप को उठा के उसको जोर जोर से मारते हैं ऐसे, है ना। तो फिर वो पानी वहां से बहना स्टार्ट हो जाता है प्रॉपरली। सेम 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 साइंस यहाँ पर यूज हो रही है। तो हमारी नालियों मेरिडियंस में ये इमोशंस जमा हो गए, उनको हमने वहां से निकालना है, ठीक है। तो ना निकले तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस हो गया, ट्रॉमा, हम्म, तो फिजिकल पेन, डिप्रेशन। तो इसलिए उन्होंने डिस्कवर किया, मिस्टर ग्रेग ने, कि हमारे अंदर कुछ टैपिंग पॉइंट्स हैं। टैपिंग पॉइंट्स मतलब वो जो मेरिडियंस हैं, उन्होंने डिस्कवर किया उनके कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से वो मेरिडियंस जा रहे हैं, जहां पर वो काफी सारे क्रिस क्रॉस हो रही हैं, और काफी सारे नाड़ियां जो हैं वहां से इंटरसेक्ट हो रही हैं। वहां पे टैप करने से हम काफी सारी मेरिडियंस के अंदर हम फ्लो को बेटर कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बॉडी के अंदर तो ये 9 पॉइंट्स दिखाए, और कुछ उन्होंने हाथों में भी दिखाए। अब ये पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे एक तो टॉप ऑफ द हेड ही है, जो हमारा क्राउन पॉइंट होता है, एक वो पॉइंट है टॉप ऑफ द हेड। फिर हमारे आईब्रोज जहां से स्टार्ट होते हैं, बस आपको ये पॉइंट्स पता होना चाहिए। आईब्रोज जहां स्टार्ट हो रहे हैं, साइड ऑफ द आई, ये वाली पॉइंट, अंडर द आई, अंडर द नोज, चिन, कॉलर बोन, जहाँ पे ये मैंने तो हाई पहना हुआ है, आप देखिए जहाँ पे ये कॉलर बोन यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ खड्डा बन रहा है, वो वाला पॉइंट। अंडर द आर्म, आर्म के नीचे यहाँ,
जहां पर जो मेन है वो देख सकते हैं, उनके जो निपल्स एरिया आता है, वो अगर सीधी लाइन बनाएंगे तो यहाँ जो पॉइंट आता है ये, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स, और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं साइड ऑफ द हैंड, जिसको कराटे पॉइंट भी बोला जाता है, कराटे चॉप पॉइंट। कराटे खेलते हैं ना, तो इससे ऐसे ऐसे मारते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक ये, बाकी हमारे जो जो फिंगर्स के पास, नेल्स के पास ये वाले पॉइंट्स हैं, नेल के बॉर्डर के पास कुछ ये पॉइंट्स हैं। तो ये तो हाथों के हो गए, और ये बॉडी के हो गए। तो ये 9 पॉइंट्स हमारी बॉडी में, और ये हमारे फिंगर्स के, और ये कराटे चॉप पॉइंट, ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, बॉडी पॉइंट्स दिखाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इन ऑल दीज पॉइंट्स ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ डज इट वर्क। मैंने आपको बताया ये जो मेरिडियन पॉइंट्स में अगर हम टैपिंग करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे जो ब्रेन के भी, अब मैं आपको बता दूं, अब मैं एक्चुअली दैट्स अ डिफरेंट सेशन इन इटसेल्फ। जब हम ब्रेन ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम बताएं, तो हमारी जो ब्रेन है वो भी मेजरली इनटू 3 मैं आपको डिवाइड करके बता रही हूँ। एक तो है हमारी रिप्टिलियन ब्रेन। रिप्टिलियन मीन्स जो सारे एनिमल्स में स्टार्टिंग से है, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड को कंट्रोल करती है, वो हमारे बेस ऑफ द ब्रेन के पास है। तो वहां से हमारे सारे फाइट एंड फ्लाइट मोड जो है वो कंट्रोल होता है। मीन्स एक लिजर्ड भी जो है वो उसको रिस्पॉन्स देती है कि आप एक छिपकली को भी डराएंगे, या तो वो आप लड़ेगी या वहां से भाग जाएगी, राइट। ये एक नॉर्मल एनिमल इंस्टिंक्ट है। अब ये इंस्टिंक्ट काम करता था जब हम हंटिंग करते थे। जो एनिमल्स में काम कब करता है, जब वो हंटिंग करते हैं या वो कोई डेंजर देखते हैं। तो डेंजर देखते ही एकदम से ये वाला उनका एक्टिवेट होता है। उससे क्या होता है, उनका जो अमेग्डला है वो ज्यादा एक्टिव होता है, और उनके अंदर कॉर्टिसोन्स ज्यादा सिक्रीट होते हैं। उससे क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में इस हार्मोन की वजह से, ये अगर नहीं भी अभी समझ में आ रहा, आप इसको इग्नोर कर देना, बिकॉज ये अच्छे से समझाने वाली चीज है। मैं तो इसलिए जल्दी कर रही हूँ कि जिनको मालूम है थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो कॉर्टिसोल एड्रेलिन जब हमारा ज्यादा सिक्रीट होता है, तो सारी एनर्जी हमारे फाइट और फ्लाइट के लिए जाती है। फ्लाइट के लिए क्या चाहिए, हमारी टांगे चाहिए भागने के लिए। लड़ने के लिए क्या चाहिए, हमारे हाथ चाहिए, ठीक है ना। तो सारा ब्लड फ्लो यहाँ चला जाता है, और बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। डाइजेशन उस समय जरूरी नहीं है ना, आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है, बैठ के डाइजेशन थोड़ी करेंगे, आप भागेंगे। सो सिमिलरली जब उनके सामने कोई प्रे आता था, लायन के सामने, अब वो डियर को अपनी जान बचानी है, उसको भागना है, तो उसकी टांगों में ताकत चाहिए। उस टाइम पे अगर वो बोले मैं रिप्रोडक्शन करूंगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ही हैज टू रन। तो सारा ब्लड फ्लो हमारी लेग्स और आर्म्स में आ जाता है, हमारे दिल में। हमारी हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्ट कि हमारे हाथ पैरों में जल्दी से खून जाए और हम भागें। लेकिन अब क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है, ये फाइट एंड फाइट मोड एक बहुत नेचुरल वे है बचने का खतरे से। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ये खतरा हम सारा दिन अपने साथ रखते हैं। वी आर ऑलवेज इन अ फाइट एंड फ्लाइट मोड। ऑल द टाइम हमारा एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल्स हाई रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो हमारे अच्छे हार्मोन्स हैं, वो स्लो रहते हैं। हमारे बाकी सारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो स्लो डाउन ही रहते हैं। हम हर टाइम हाइपर रहते हैं, हमारा हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन हमारे बाकी ऑर्गन स्लो हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो रहा है, तो हमारे गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप समझ रहे हैं ना, बाकी सारे हमारे हार्मोन सारे इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो हमें वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में सारा टाइम रहने की वजह से ही स्ट्रेस है। एनीवे, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन। उसके बाद हमारी मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, उसको लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं। वो है जो हमारी इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करती है। तो ये लिम्बिक ब्रेन जो है बच्चों की बहुत एक्टिव होती है। छोटे बच्चे फील कर सकते हैं, और उनके इमोशंस होते हैं। अभी उनके आगे की ब्रेन इतनी एक्टिव नहीं होती है, वो पूरी तरह एक्टिव होती है ओनली बाय द एज ऑफ 25। तो क्या है, जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर हम गुस्सा करके बोलेंगे ना, ऐसे नहीं लड़ते हैं, बिहेव करो, वो नहीं समझेंगे। वो सिर्फ लड़ना और गुस्सा समझ रहे हैं, उनको फीलिंग्स आती हैं, उनको एनालाइज करना नहीं आता कि लड़ने से क्या होता है। तो जब हम छोटे बच्चों को डांटते हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग।
ओके, क्योंकि उनकी एनालाइज करने की अभी दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड। उनकी सिर्फ लिम्बिक ब्रेन प्रॉपरली डेवलप्ड है जब वो छोटे बच्चे हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 14 ईयर्स। तभी आप देखिए जितने भी ये टीनेज प्रॉब्लम्स या जितने भी ये टीनेज वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, इन एक सेकंड में यहाँ स्टॉप करके पहले ये डिस्कस कर लेती हूँ। जितने भी टीनेज बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि दे आर्ग्यू बैक, दे फाइट, दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू, वो आपकी बात नहीं सुनना चाहते, उनके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत, ये सब इसलिए क्योंकि इमोशंस उनके बहुत स्ट्रांग हैं और फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, और उनका एनालाइज करने वाला पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उनको सही गलत की पहचान नहीं है, दे जस्ट अंडरस्टैंड इमोशंस। अगर उनके इमोशंस टेकन केयर ऑफ नहीं है, देन व्हाट हैपेंस, ये इमोशंस उनके दब जाते हैं, अंदर जमा हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू चिल्ड्रन। चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से सारे इमोशंस दब गए अंदर, ठीक है। और वही बड़े होने तक अगर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ नहीं होंगे, वो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स करते हैं। हमारा मैगडेला हमेशा एक्टिव रहेगा, हमारा हिपोकैम्पस एरिया, हाँ, वो जिसमें सारी मेमोरीज भी होती हैं। बिकॉज आवर मैगडेला इज सो एक्टिव, हमारे अंदर नेगेटिव हार्मोन्स ज्यादा रहेंगे, जो डेली डोज, डीओएससी, मैं एक्रोनिम यूज करती हूँ, ऑफ हैप्पी हार्मोन्स, डीओएससी, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये बहुत कम हो जाता है। एंड इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम गुस्से में, स्ट्रेस में, धीरे धीरे वो डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन अगर नॉट टेकन केयर ऑफ हो तो वो फिर एक न्यूरोटिक इश्यूज, जो हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज, वो फिर और बढ़ जाते हैं। एंड बढ़ते बढ़ते फिर हमें साइकियाट्रिक की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है ना। इसलिए छोटे बच्चों में ये डिटेक्ट कर लेना बहुत जरूरी है कि इनके कोई इमोशंस ऐसे तो नहीं जो हमें लग रहा है कुछ नहीं है, हमने क्या बोला है, गुस्सा ही तो किया है ना, हम तो उनको अच्छी बातें सिखा रहे हैं, लेकिन यू डोंट नो कि वो कहाँ जाके उनको हिट कर रही हैं। यू आर आर्ग्यूइंग विद योर वाइफ, अपनी वाइफ के साथ आप झगड़ा कर रहे हैं, कुछ गुस्सा कर रहे हैं, आप इतना भी नहीं देख रहे कि आपका छोटा सा, चाहे 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा वहां सो रहा है, आपको लग रहा है इसको क्या पता, उसको सब पता है। अभिमन्यु की स्टोरी मालूम है ना सबको, वो तो पेट के भी अंदर था अभी। तो बच्चे सब इमोशंस अब्सॉर्ब करते चले जाते हैं, एंड जब वो टेकन केयर ऑफ नहीं होता, वो जमते हैं, एंड देन दे कॉज प्रॉब्लम्स लेटर। चलिए, वी विल कंटिन्यू विद आवर ईएफटी। अब हम तो ये सीख रहे हैं कि इसको अब क्या करना है, जमा तो कर लिए हमने, अब इनको निकालेंगे कैसे। तो मैंने आपके फेस के पॉइंट्स तो आपको सब बता दिए, टॉप ऑफ द हेड। अब एक बार आप इसके साथ साथ एक्शन कर लीजिए। आई थिंक एक्शन हमें पिछली वाली स्लाइड के साथ करना चाहिए था, जहां पर फोटोज थी। ये देखिए, कराटे चॉप पॉइंट, आप एक बार ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ में आ जाते हैं कि आप मेडिटेशन ना करके ईएफटी के ही 2-3 राउंड कर लेंगे, टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे। ये कराटे चॉप पॉइंट। अब ये दोनों में करना जरूरी नहीं है, लेफ्ट या राइट किसी से भी आप कर सकते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, लेफ्ट या राइट कहीं से भी ले लेते हैं ना, हमें सांस आ जाता है। सेम वे यू कैन डू इट एनी साइड। देन नियर द आईब्रो, ये जो ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे आईब्रो स्टार्ट होती है। जरूरी नहीं दोनों करना, दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, लेफ्ट करिए, राइट करिए, कोई भी करिए। देन साइड ऑफ द ईयर, आई, ये साइड में जो टेम्पल्स वाली जगह, ये वाली जगह जो होती है जहाँ आईब्रोज खत्म हो रहे हैं, वहां। अंडर द आई, आई के नीचे। अंडर द नोज, नाक के नीचे। चिन। फिर ये कॉलर बोन, जहाँ पे ये बोन है, आप अपनी बोन देखिए प्लीज, जैसे ये मेरी बोन है, आपकी भी बोन है, उस पे हिट करिए। एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों से भी कर सकते हैं। अंडर द आर्म, यहाँ पे, और ओवर द हेड। ये तो सारे हमारे फेस के पॉइंट्स हैं। टाइम होगा तो हम हाथ के पॉइंट्स भी समझ सकते हैं, जो हमारे हाथ में भी पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। ये नेल के साइड में, यहाँ, यहाँ, यहाँ। और मैडम आप इसमें बताइए ना, हाँ मेन जी। पोर्ट्रेट बताइए। आपका फेस नहीं दिखता है, छोटा दिखता है।
अच्छा। ये अच्छा, कंप्यूटर का वो ये नहीं वो कर। मैं दोबारा बताऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन ही दिखा रही हूँ आपको। वो मैं अभी हाँ दोबारा हाँ। जब हम करेंगे एक बार दोबारा अच्छे से बताऊंगी। ओके मैम, ओके मैम। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही थी। अब पॉइंट्स के साथ हमें एक फिर गैमेट पॉइंट भी बोलते हैं। गैमेट पॉइंट होता है ये जो लास्ट की, अच्छा फोटो में नहीं दिख रहा है आपको, चलो ठीक है मैं दोबारा बताती हूँ फिर। वो तो एक गैमेट पॉइंट और रह गया टैपिंग का। ये भी एक T3 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। वहां से भी जब हम वहां पे भी लास्ट में करेंगे तो वो निकलेगा। अब हम इसके साथ में दो चीजें और आपको समझनी है। चलिए ये तो प्रोसीजर है, प्रोसीजर मैं आपको बोल के ही बता रही हूँ। दो चीजें और समझनी है। वन इज हमें कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बनाने हैं, लाइनें बनानी है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप बनाना चाहें। क्या करना है? सबसे पहले हमें सोचना है हमें कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा तंग कर रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है, कि मुझे दर्द हो रहा है, कि मुझे रोना आ रहा है, कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपकी, आपको क्या तंग कर रहा है। उसकी हम इंटेंसिटी मेजर करेंगे, जैसे 0 to 10। इस समय मेरे को सपोज गुस्सा आ रहा है किसी पे, मैं बोलूंगी 7 out of 10 गुस्सा आ रहा है मुझे, 7 स्केल तक गुस्सा आ रहा है। इसके बाद में हम लाइन बनाएंगे और हम अपने इमोशन को एक्नॉलेज करेंगे। उसको दबाना नहीं है हमने, उसको इग्नोर नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग कि इग्नोर योर इमोशन, कुछ नहीं हो रहा भूल जाओ, नहीं। हमने उसको एक्नॉलेज करना है, हमने उसको मानना है कि हाँ है। हम बोलेंगे इवन दो आई एम एंग्री, मुझे पता है मुझे गुस्सा है इस समय। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप प्रोसीजर समझ लीजिए। पहले आप अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने आज क्या निकालना है। गुस्सा निकालना है। चलिए हम अग्री कर लेते हैं सब लोग कि आज हम अपने पहले गुस्से पे काम करेंगे, हमें गुस्सा निकालना है। हमें गुस्सा आता है ना जब हमारा कोई भी फैमिली मेंबर हमारे हिसाब से काम नहीं करता है, तो गुस्सा आ रहा है। अब गुस्से को हमने निकालना है। हमने मान लिया गुस्सा, गुस्सा कितना है, जैसे थर्मामीटर से बुखार देखते हैं, आप अपने गुस्से का लेवल देखिए। 6 out of 10 आ रहा है, 5 out of 10 आ रहा है, 10 out of 10 आ रहा है, चिल्लाने का दिल कर रहा है, 9 out of 10 है, 8 out of 10 है, कितना गुस्सा है उसको आप लिख लीजिए कि मेरा इतना स्कोर है, मेरा 7 out of 10। नाउ सेकेंड स्टेप विल बी, हम उसको एक्नॉलेज करेंगे, हम मानेंगे। हमने अपने आप को झूठ नहीं बोलना है कि नहीं नहीं कोई गुस्सा नहीं है, मैं आंखें बंद कर लूंगा मेरा गुस्सा चला गया, नहीं। हम उसको एक्नॉलेज करेंगे, मानेंगे। हम बोलेंगे इवन दो आई फील एंगर राइट नाउ, मुझे अभी गुस्सा है इस समय, बट आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, लेकिन मैं अपने गुस्से को स्वीकार करता हूं। ये बहुत जरूरी है, आपको पहले मानना है। उसके बाद आप फिर हिट करेंगे, ठीक है, पॉइंट्स पे शुरू करेंगे और हम अपने यही लाइनें बार बार दोहराएंगे। आई एम वेरी एंग्री राइट नाउ एंड बट आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, मुझे बहुत गुस्सा है लेकिन मैं अपना गुस्सा स्वीकार करता हूँ। ये करके हमने अपने फेस के सारे 8 9 पॉइंट्स, फिंगर के पॉइंट्स, ये सब कर लिए। उसके बाद आप एक गहरी सांस ले सकते हैं एंड टेक अ डीप ब्रेथ। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद में हम आंखें बंद करके, ठीक है, हम थोड़े से डीप ब्रेथ्स लेंगे और हम अपनी आंखें खोल के फिर अपनी आंखों को ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे। एक तरफ रोल करेंगे, दूसरी तरफ रोल करेंगे। और कोई भी आपको ट्यून अच्छी लगती है, जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू है ना, हम्म 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 इसको आपने 30 सेकेंड्स के लिए हम करना है। उसके बाद में दोनों हाथ अपने दिल पे रखने हैं और अब हम 5 6 लॉन्ग ब्रेथ्स लेंगे। नाक से मैं भी करके दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी। नाक से सांस लेंगे, मुंह से निकालेंगे 6 7 बार। जब हम ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे एक बार, फिर हम अपना स्कोर दोबारा चेक करेंगे। दोबारा चेक करेंगे, 7 से हो सकता है 5 तक आ गया हो। जब 5 तक आएगा, फिर हम ये स्टेप को दोबारा रिपीट करेंगे। इवन दो आई स्टिल हैव सम ऑफ दिस एंगर, अभी भी मुझे थोड़ा गुस्सा बाकी है,
लेकिन आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। और फिर से हम ये सारी टैपिंग दोबारा करेंगे। और हम ये पॉइंट्स, ये मैं हाथों के पॉइंट्स आपको दोबारा दिखा दूं। ये सारे यहाँ पर हमारे, हमारी सारी बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्टेड पॉइंट्स हैं ये। ठीक है। अभी मैं फुल स्क्रीन करके आपको जरा दिखाती हूँ एक बार, उसके बाद ही हम करते हैं ये। लेट मी जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयर। थोड़ा बहुत कुछ आइडिया समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं? जी हाँ। एक बार मैं फिर से फुल स्क्रीन पे अब आपको पॉइंट्स दिखा देती हूँ। देखिए, गुस्सा है अंदर। आज हम पहले गुस्से में, गुस्सा तो सभी को आता है ना कभी। हाँ। आज पूरे दिन में गुस्सा आया होगा किसी ना किसी पे। यस गुस यस मैम। हाँ, जी गुस्से पे बिल्कुल। काम करें। हाँ। कॉमन है ये सबको। हाँ, तो यस। अभी हम पहले बोलेंगे हमें गुस्सा है। कितना गुस्सा है? एक तो होता है कि किसी को मार ही दूं, मैं पीट दूं, 10 आउट ऑफ 10 गुस्सा है। थोड़ा कम है, एक चांटा लगा दूं तो 9 आउट ऑफ 10 है। मैं उससे बात ना करूं, 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 है। ठीक है। तो अभी अपना स्कोर आप लिख लो कि मुझे कितना गुस्सा है। चलिए, पहले तो आंख बंद करके 1 मिनट सोच लीजिए। किस एक वन एट आप प्लीज माइक बंद कर दीजिए। किसी का माइक ऑन है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है उससे मेरे को ना। ओके। अब आप पहले सब लोग सोच लीजिए कि हमें किस पे गुस्सा है। एंड नाउ वी विल गिव अ स्कोर। फर्स्ट स्कोर, इज इट 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10? इसको ना हम डेली एक क्लेंजिंग प्रैक्टिस की तरह यूज करेंगे। मैं बोलती हूँ ना, रात में हमने पहली बारी एक बारी जब लव एंड काइंडनेस का किया था, मैंने बोला था रात को फॉरगिव करके सोना है। तो हम अपनी सफाई, फेस धोते हैं ना, नाइट क्रीम लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं मुंह के ऊपर हम लोग लेडीज। एंड जेंट्स भी एटलीस्ट मुंह तो धो के ही सोते हैं। तो हम अपने इमोशंस को भी धोकर सोएंगे। जो भी गुस्सा आया है उसको धोकर सोएंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। मैम, प्रोसीजर सेम है। अब आपको अगर चेंज करना है इस समय, अगर आपको दर्द हो रहा है कहीं पर, आप वो वाली लाइन बना लीजिए कि इवन दो आई नो मेरे शोल्डर में बहुत पेन है। उसमें भी काम कर सकते हैं। मुझे पता है मेरे शोल्डर में बहुत दर्द है। कितना दर्द है? 8 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10। कोई भी इमोशन, वो फिल इन द ब्लैंक है। मैंने आप पे छोड़ा, आप जो भी लिखना चाहें। मैंने गुस्सा इसलिए लिया था क्योंकि नॉर्मली सबको फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा ही होता है। हाँ जी मैम, इसीलिए तृप्ति मैम, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो ट्राई कीजिए आज, एंड देन यू टेल मी आफ्टर द सेशन आपको कैसा लगा। अब हमने गुस्सा ले लिया है। आप पेन ले लीजिए, जो लेना। नी में पेन है विद्या मैम, आप वो ले लीजिए कि मेरे घुटने में दर्द है इस समय। 8 आउट ऑफ 10, उसको आपने लिख लिया। ठीक है। अब हम इसकी, जिस भी इमोशन की वजह से ये इमोशंस हमारे जमे हुए हैं, तो समझिए ये हमारी पाइप के अंदर इमोशंस जम गए हैं जिनको हमने हिला के पाइप को निकालना है। ठीक है। ओके। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स एक बार दोबारा देख लो मेरे। वी विल स्टार्ट विथ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले हम कराटे चॉप पॉइंट लेंगे। ये, मुझे पता है कि मेरे नी में पेन है। मुझे पता है, मुझे गुस्सा, आपने एक बोलना है, एक। मैं तो एग्जांपल्स दे रही हूँ, क्या बोल सकते हैं। इवन दो आई नो आई एम वेरी एंग्री। Even though I know I'm very angry with my child or my husband or my colleague or my boss, जिससे भी आपको गुस्सा है। बच्चे भी यूज कर सकते हैं। इवन दो आई नो मेरा कल एग्जाम है, मैंने पढ़ाई नहीं की है। हमने एक्सेप्ट करना है अपना इमोशन। मैं लेजी हूं, मैंने करा नहीं। हम्म। उसके बाद यहाँ पे ये जो है कोई भी एक, लेकिन
आई एक्सेप्ट माई सेल्फ होली एंड कंप्लीटली। मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। किसी भी तरफ कर सकते हैं, दोनों। मैं दोनों करूंगी ना तो मेरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं एक कर रही हूँ। आप दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आई टोटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। दिस पेन इज नॉट लेटिंग मी स्लीप। इस दर्द के कारण मैं सो नहीं पा रही हूँ। इस गुस्से के कारण मैं उस पर्सन से बात नहीं कर पा रही हूँ। हमने इसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन आज मैं अपना पेन रिलीज कर रही हूँ। आई एम रिलीजिंग माई एंगर टुडे। आई एम रिलीजिंग माई पेन। आई एम रिलीजिंग माई पेन। मैं अपने सारे दर्द को बाहर निकाल रही हूँ। Look up, down, right, left, इस तरफ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अपनी कोई भी फेवरेट ट्यून। हम्म 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 दोनों हाथ अपने दिल पर। नाक से सांस लेंगे 7 बार। 1 2 3 4 5। उल्टी गिनती। 5 4 3 2 1। ओपन योर आईज। ये मैंने आपको सिर्फ प्रोसीजर समझाने के लिए किया था। फिर भी आपको थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ा हो, अगर 9 आउट ऑफ 10 था, कहीं 8.5, 8, थोड़ा सा रिलैक्सेशन अगर फील हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी तो आप टेक्निक ही समझ रहे हैं, इसको हम अच्छे से एक बारी दोबारा करेंगे। और इसको 2 3 बार रिपीट करना होता है, एक ही बार में नहीं होगा। 2 3 बार करेंगे बस। अब हम जब दोबारा करेंगे हम बोलेंगे अभी भी मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। 7 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10। हल्का सा भी कुछ फर्क पड़ा किसी को? थोड़ा हो गया, वेरी गुड। मैं एक छोटा सा पॉइंट भूल गई थी। जब हम फिंगर पॉइंट्स करेंगे, एक पॉइंट और है जिसको हम बोलते हैं गैमेट पॉइंट। ये भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। ये जो लास्ट की 2 फिंगर्स है हमारी, इसके बीच में यहाँ एक खड्डा बनता है, ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर भी दबाना है लास्ट में। दिस विल ऑल्सो रिलीज ऑल पेनफुल। यस, वी नीड टू प्रैक्टिस इट ऑफ कोर्स। ये आप दिन में 2 3 बार कर सकते हैं जब आपको कोई बहुत ज्यादा इमोशन परेशान कर रहा हो। ये लुइस है ने भी यूज किया है। और जैसे मैंने आपको बताया था, अ, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। मैं स्कूल में ये बच्चों के साथ, और अभी इसको मैं बना रही हूँ, आई एम मेकिंग अ प्रॉपर स्टेटमेंट्स बना रही हूँ, ताकि बच्चों को भी जैसे कोई लड़ाई करते हैं तो उनको पता हो कि मुझे पता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर,
लेकिन मैं अपने आप को एक्सेप्ट, पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अब जैसे हो। आई कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। मैं जैसी हूं, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन टेक्निक में पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि अब दोबारा करेंगे इसको, हम बहुत अच्छे से और आराम आराम से धीरे धीरे से करने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा, अगर एनीवन स्टिल हैज नॉट अंडरस्टूड द प्रोसीजर, आप मेरे से पूछ सकते हैं ताकि हम आराम से ये करें। फिंगर का नहीं दिखाई दिया, ओके। वैसे एक बात बताऊं, अगर आपको थोड़ा और अभी कंफ्यूजन लग रहा है हाथ और फिंगर सब, हम इसको, हम फिंगर का भी हाथ का छोड़ भी सकते हैं। पहले आप सिर्फ फेस का मास्टर कर लीजिए। बाकी मैं आपको बता जरूर रही हूँ, ये हमें करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें ये मान के चलना, एक्सेप्ट करना है कि ये इमोशंस हमारी लाइफ का पार्ट रहेंगे, चाहे हम कितने भी मेडिटेटर्स बन गए हों, हमें कितना ज्ञान मिल गया हो, सब कुछ हो गया, बट स्टिल दीज इमोशंस विल ऑलवेज रिमेन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें गुस्सा फिर भी आएगा, हमें पेन फिर भी फील होगा, हमें दुख होगा, हमें सब कुछ होगा। तो हमें ये सीखना है कि हमें ये सफाई कैसे करनी है अपने पाइप को, अपने पाइप्स को हिला के हमने सारी इमोशंस हटा देने हैं, ताकि हमारा प्राणा एनर्जी, ची एनर्जी अच्छे से सर्कुलेट करे हमारी बॉडी में। ओके। हाथों के मैं फिर बता देती हूँ, ये जो हमारे नेल्स, जहाँ पे नेल का बॉर्डर है, नेल खत्म हो रहा है, यहाँ पर आपने ऐसे बस मारना है एक उंगली से, एक यहाँ पे रिंग फिंगर छोड़ दीजिए, बाकी फिंगर्स में मारना है, थंब में मारना है ये। और यहां पर उल्टा हाथ करके लास्ट टू फिंगर्स के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है ये, इसको दबाना है यहां, दिस पॉइंट। दीज आर ऑल मेजर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जिससे हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं। यहां करने से हमारी सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स रिलीज होंगी, दैट विल हेल्प अस, हमारे वो सारे ऑर्गन्स हील होने में हेल्प मिलेगी। और कोई क्वेश्चन अगर है? पहले अपने इमोशंस को पहचानना है। मैम एक सवाल है। जो हम लोग ये चक्र है ना, सर हम्म। के ऊपर, हम्म। ऊपर उसको भी ऐसा टैप करना है क्या? हाँ, ये जैसे दोनों कानों पे अपने, मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताती हूँ, दोनों कानों पे हाँ अपने अंगूठे रखिए, ऊपर जहां हाँ वो मिल रहा है, हाँ वो सेंटर का जो पॉइंट है, उसको भी हाँ। दबाना है लास्ट में, लास्ट में या स्टार्टिंग में। ला बेस्ट पॉइंट इसका ये है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको एक तरफ करना है दूसरी तरफ करना है। एक, अगर आपको कोई पॉइंट भूल गया बीच में, आप उसको बीच में भी कभी भी कर सकते हैं। ऐसे अच्छा सारा ध्यान अपना उस पे नहीं रखना कि इस पे करना है, अब इसमें करना है, अब इसमें करना है। आप करते करते आपको अपने आप सीक्वेंस आ जाएगी। सर से शुरू करेंगे यहाँ, फिर ऐसी बॉडी में नीचे आते जाइए, आई के साइड में, आंख के नीचे, नाक के नीचे, चिन के नीचे, कॉलर बोन, आर्म के नीचे, और लास्ट में अपने ये फिंगर्स पे। हाँ। और स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, जब हम पहला स्टार्ट स्टेटमेंट है। बनाते हैं ना, जब हम अपना हाँ इमोशन रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ मुझे गुस्सा है, हाँ मुझे दर्द है, हाँ मुझे पेन है, हाँ मेरे को अकेलापन लग रहा है, मुझे लोनलीनेस है, हमने उसको मानना है। बट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली। ठीक है, अपने आप को एक्सेप्ट कर लेना है, हमने किसी को झूठा नहीं दिखाना है कि मेरे अंदर से दर्द है, गुस्सा है, लेकिन मैं हंस रही हूँ, सबसे बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं, नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, ये तो मेडिटेशन करती है, इसको गुस्सा कैसे आ सकता है। 12 टाइम ऐसे काउंट नहीं मैम, 5-6 बार आप ऐसे टाइपिंग टैपिंग कर लीजिए। एक बार पूरा राउंड हो गया, दूसरी बार दोबारा राउंड कर लेंगे हम। हम्म। ऐसे दिन काउंटिंग में के ऊपर। दिन में सर दिन आप, में हाँ जी दिन में सर, कितने बार करना है? 2-3 बार आराम से कर सकते हैं, रात में ओके जरूर करिए। ओके। हाँ जैसे कि बात, हम लोग ध्यान में बैठते तभी करेगा तो भी चलेगा उससे यस, पहले? पहले करके आप ध्यान में बैठेंगे तो आपकी हाँ मेडिटेशन और अच्छी होगी, क्योंकि ये सारे, ओके ओके। है ना, समझ जैसे में आया। आनापानासती करते हैं हम, अपने हाँ, थॉटलेस होने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम्म, हम अपने पहले थॉटलेस होने के लिए भी इमोशन निकालना जरूरी है। अगर आप सीक्वेंस देखेंगे
आई एम टीचिंग, एक बारी पहले भी हमने शायद इस वाले चैनल पे किया था कि नहीं, लव एंड काइंडनेस, जब हम मैत्री मेडिटेशन करी थी, यही तो करी थी ना आपके साथ हमने वो जो आई लव यू वाली करी थी एक बार। मैत्री मेडिटेशन करी थी हमने यहाँ पे, मेटा मेडिटेशन। उसमें भी क्या होता है कि पहले हमने प्यार, अपने आप को एक उस लव की सिचुएशन में लेकर आए थे, और उसके बाद हम आगे आगे गए थे। उससे हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को पहले निकालना होता है, तभी मेडिटेशन भी अच्छी होती है। अगर मुझे गुस्सा आया हुआ है किसी पे, मैं कितनी देर भी ऐसे बैठी रहूंगी, मेरा ध्यान नहीं लगेगा। तो अच्छा होगा अगर हम उसको क्लीन करके फिर बैठें। तो इससे आपका ऑरा भी क्लीन होता है, आपका सारी एनर्जी सेंटर्स भी क्लीन होते हैं, आपके मेरिडियंस भी क्लीन होते हैं। इट इज लाइक डिटॉक्स ऑफ योर एनर्जी बॉडी। डिटॉक्स, आप अपने एनर्जी बॉडी के नेगेटिव इमोशंस को निकाल रहे हैं। ओके, तो अब बताइए, एक बार दोबारा करें। हाँ शैल वी करे। डू इट? शैल वी डू इट मैडम वंस अगेन? एनर्जी बॉडी बोलेगा तो कौन सा बॉडी हो, प्राणमय कोश क्या? हाँ 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 जी, हाँ जी। जो प्राणमय फिजिकल कोश, बॉडी के अगले वाला जो होता है, अगले प्राणमय वाला, कोश, हाँ हाँ, प्राणमय कोश, प्राणमय या कोश। राइट। उसमें हम बोलते हैं ना 72,000 नाड़ीज होती हैं। नाड़ी होते हैं, हाँ। हाँ, तो यूनी नाड़ीज को आप चाहे पाइप समझ लीजिए, चाहे नाड़ी हाँ समझ लीजिए, है ना। चाइनीज हाँ लोग उसको मेरिडियन बोलते हैं, या हम मेरिडियंस बोलेंगे। तो उसके अंदर हमारे इमोशंस सब अक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से, जैसे पानी, सिंपल सी बात है, पानी की पाइप के अंदर कचरा फंस गया, आपका पानी नहीं निकलेगा ना आगे से। हाँ, तो बराबर। उसको हम हिलाते हैं, उसमें से कचरा निकालते हैं, तो पानी एकदम से आने लग जाएगा। तो सेम वे, हम जब इन इमोशंस से, नेगेटिव इमोशंस को निकालेंगे, हमारी प्राणा एनर्जी अच्छे से फ्लो होने लगेगी। ठीक है। हाँ फिर से एक बार करेंगे ना? हाँ जी, अभी करेंगे। हाँ। तो हमारे अब अभी नेगेटिव, अभी लाइन से बताइए मैम। अभी क्या करूं? शु- शुरुआत से बताइए, शुरुआत इधर से है ना? हाँ, शुरुआत अभी हाँ शुरू से ही हाँ करेंगे। सबसे हाँ पहले हम एक्नॉलेज करेंगे अपना इमोशन। एक्नॉलेज मतलब हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मुझे गुस्सा है। नहीं तो नॉर्मली हम एक्नॉलेज करने में भी हम कतराते हैं। हमें रोना आ रहा है, हमें दुख हो रहा है, पर हम कहते हैं नहीं, हम ठीक हैं बिल्कुल। और हम मेकअप वेकअप करके हंसते रहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से हम रो रहे हैं। तो अभी हम बैठ के पहले हम अपने इमोशन को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मुझे गुस्सा है, हाँ, मुझे दर्द है। चाहे फिजिकल दर्द है, चाहे दिल में दर्द है, चाहे किसी से नाराजगी है, चाहे मेरे को अकेला लोनलीनेस है। एक पर्टिकुलर एज में कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो आपके साथ बैठते नहीं है, और आप घर में बिल्कुल अकेले फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। तो वो लोनलीनेस भी एक बहुत नेगेटिव इमोशन में कन्वर्ट हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है उससे। तो लेट अस फर्स्ट रिकग्नाइज। अब हम एक इमोशन लेंगे पहले, अभी जैसे मैंने गुस्सा बोला था, क्योंकि ज्यादा लोगों ने गुस्सा ही कहा है, तो पहले हम गुस्सा लेंगे। लेट अस टेक एंगर एज आर इमोशन। मैं स्टेटमेंट जैसे जैसे बोलूंगी, इसको अब हम करेंगे। तो हमने ये नेगेटिव इमोशन मान लिया आज, गुस्सा। हम्म। तो हम गुस्से पे काम करते हैं अपने। अब हम ये कराटे, ये हम लेंगे। अब चेक कर लीजिए स्केल में, 0 है कि 10 है, एंगर कितना है। 6 पे है, 7 पे है। मेरा इस समय अगर 6 पे है, तो इसके साथ अब देखो आपकी बॉडी में और फीलिंग क्या हो रही है। आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपको थोड़ा भारीपन लग रहा है। हम्म। तो पहला स्टेप, आइडेंटिफाई इमोशन, उसको हमने मार्क्स दे दिए। गुस्सा 6 आउट ऑफ 10। अब कराटे चॉप पॉइंट पे एक बार सेंटेंस 3 बार बोलेंगे। ठीक है, कोई भी हाथ यूज कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट। अच्छा, एक करते करते थक जाए, अब दूसरा भी शुरू कर सकते हैं बीच में। ऐसा नहीं है कि एक ही करना है आपको, ऐसे रखे रखे दर्द हो गया, आप दूसरा करने लग जाइए। ठीक है। इवन दो आई हैव दिस एंगर, इट इज मेकिंग मी फील restless and breathless. I choose to
deeply and completely love and accept myself and let it go. मुझे इतना गुस्सा है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ, और ये सारे गुस्से की एनर्जी बॉडी से रिलीज करता हूँ. से 3 टाइम्स. मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ, और आज मैं इस गुस्से को अपने बॉडी से रिलीज करती हूँ. Even though I have a lot of anger in me, but I deeply and completely accept myself and my anger. And today I choose to release this negative emotion from my body. ये आप सब लोग 3 बार कर लीजिए. मेरे चेस्ट में रेस्टलेसनेस है, लेकिन मैं आज इसे रिलीज करती हूँ. अभी 3 बार हो गया. अब हम बाकी पॉइंट्स को टैप करेंगे. अब पूरे पूरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, जितना जितना आपको याद आ रहा हो. आई हैव एंगर इन माई बॉडी, बट आई डीपली एंड कंप्लीटली. आप अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं. जब आ जाएगा तो बंद करके. बट आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ. मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ. इट इज मेकिंग मी रेस्टलेस. ये मुझे ब्रेथलेस कर रहा है, रेस्टलेस कर रहा है. बट मैं ये गुस्सा रिलीज करता हूँ. आई लेट इट गो. आई लेट गो ऑफ माई एंगर टुडे. मैं ये सारा गुस्सा रिलीज कर रही हूँ फ्रॉम माई बॉडी. आई एम रिलीजिंग दिस एंगर. दो आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, लेकिन मैं आज इसे रिलीज करती हूँ. कर लिए? क्या? अब फिंगर्स पे, हाथ पे आ जाइए. दो आई नो आई एम एंग्री, मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ. आई टोटली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ. लेकिन आज मैं अपने एंगर को रिलीज करती हूँ. आई एम रिलीजिंग दिस एंगर फ्रॉम माई बॉडी. मैं ये एंगर को अपने बॉडी से रिलीज करती हूँ. ये नकल्स के बीच के पॉइंट को, इसको दबाइए. आज मैं अपने गुस्से को, अब इसको दबाते दबाते भी आप अपनी आंखें ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. अब 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1. अब आंख बंद करके आप कोई भी गाने की ट्यून हम करिए. हम्म 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 आंखें बंद. दोनों हाथ आपके चेस्ट पे. डीप ब्रेथ इन नाक से. जैसे आप अंदर सांस लेंगे,
आप फील करिए कि आप प्राणा एनर्जी अंदर ले रहे हैं और आपके सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल रहे हैं। सारा गुस्सा आपकी बॉडी से बाहर। जैसे जैसे ये ब्लॉक कम होगा, आप बहुत इजीली ये गुस्से को कम कर पाएंगे। डू इट 7 टाइम्स। 7 बार हम ऐसे करेंगे। देन यू मे ओपन योर आईज। अगर कर लिया है तो यू कैन ओपन योर आईज। ये हार्ट सेंटर पे ही रख के आपने करना है, ठीक है। और जब आप सांस ले रहे हैं, आपको ये इमेजिन करते जाना है कि आप अपने नेगेटिव इमोशन, एंगर, पेन जो भी था, आपके ब्रेथ के साथ बाहर फ्लो आउट हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। नाउ गिव योर सेल्फ पॉइंट्स। उस समय जो आपको गुस्सा आ रहा था, 7 आउट ऑफ 10, अब मेरा 5 पे या 4 पे आ गया है, ठीक है। अब आप अपना बताइए। अब गुस्से का लेवल बताइए। जिसको भी गुस्सा था या पेन, जिसने बोला पेन था, आपका कुछ कम हुआ? अगर आपका खत्म हो गया है राउंड 1, इसको हम रिपीट करते जा सकते हैं जब तक हमारा लेवल बिल्कुल 0 ना हो जाए। तो ये कोई वो नहीं है कि मुझे अब गोली मेरे को बुखार है, हाँ मुझे 102 है तो मुझे खानी पड़ेगी ना डोलो या कुछ। नी पेन कम हो गया, वेरी गुड मैम, वेरी गुड, कंग्रेचुलेट योर सेल्फ। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा आपको कितनी दवाई खानी है ना। इसका कोई पीटी तो है नहीं कि 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, तो आपको देखना पड़ेगा। अगर अभी भी आपको लग रहा है नहीं हुआ, आप बेशक अभी ट्राई कीजिए 1 बार और। आप देखेंगे कि 5 से 4, 2-3 बार आप वन बाय वन आप बोलोगे इवन दो अभी भी मुझे गुस्सा है, लेकिन मैं अपने आप को कंप्लीटली और डीपली एक्सेप्ट करती हूँ और आज मैं अपने गुस्से को रिलीज करती हूँ। ये आपने बार 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 अपने आप को बोलना है। तो कुछ मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। डू यू वांट टू डू इट अगेन और डू यू वांट टू आस्क मी सम क्वेश्चंस एंड देन ट्राई इट योरसेल्फ लेटर। बाद में आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ समझ में आया भी? कुछ तो बोलिए। हाँ मैम, मैं समझ में आया। हाँ जी। और बहुत अच्छा लगा। सर ये ट्राई करिएगा, सच में हेल्प करता है। हम्म। ऐसे नहीं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस टेक्निक को अब क्लिनिकली अडॉप्ट करते हैं। हम जैसे अपने बच्चों को पनिश करते थे पहले, जैसे पनिश करना अलाउड भी नहीं है, मारना भी अलाउड नहीं है। तो अगर हम यही टेक्निक उनको यूज करें ना कि हाँ आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कि मैंने लड़ाई की है, लेकिन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, लेकिन अब मैं अपने अंदर का गुस्सा रिलीज करते हूँ। तो अगर हम छोटे बच्चों को, बच्चे बहुत अच्छे से आपको इमिटेट, बच्चे आपका कहना कभी नहीं मानेंगे। आई ऑलवेज यूज दिस लाइन, चिल्ड्रन विल नॉट लिसन टू यू बट दे विल नेवर फेल टू इमिटेट यू। वो आपको इमिटेट जरूर करेंगे। तो आप जो करेंगे वो आपके पीछे पीछे करेंगे। तो उनको कराएंगे हम, तो हम उनको इन अ वे एक सेल्फ रेगुलेट करने की टूल दे देंगे कि उनको जब भी गुस्सा आए, अगर वो ऐसा करेंगे तो दे कैन हेल्प themselves टू calm डाउन अ लिटिल। सो आई सी सम ऑफ माय। पेन फैक्टर कम हो गया मैम। हाँ जी मैम। पेन फैक्टर कम हुआ है मेरा। यस मैम। अब शोल्डर इस, में जो पेन था वो कम हुआ हाँ है। हाँ जी, अगर आप ये लाइन अपने आप बना के ना, आप इसको कभी भी सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। ट्राई इट ऑन योर सेल्फ, अपने आप को बार बार, एक अगर कम हुआ है ना, अभी पूरा तो नहीं गया,
आप इसको एक दो नहीं, बार और करिएगा बाद में अकेले बैठ के। अच्छा ठीक है, हाँ जी, ठीक है। जस्ट एक्सेप्ट कि हाँ, आई एक्सेप्ट आई हैव नाइस पेन। मैम, नाइस नाइस। सो दिस इज, सी इट वाज एज आई सेड सिंपली, मैंने। हाँ जी, सिंपली प्रोसीजर है। वेरी सिंपल प्रोसीजर। यस, मैंने अभी बताया था आपको, कैरी ग्रेग ने ये इन्वेंट किया था, लुइस हे ने यूज किया अपने ऊपर, और फिर उन्होंने अपने बहुत सारे जो उनके पास आते थे काउंसलिंग के लिए सबके साथ यूज किया, एंड इट शोड रिजल्ट्स। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। ये एक्चुअली दो चीजें कंबाइन कर रही हैं। एक तो ये एलएनपी यूज कर रही है, लिंग्विस्टिक, जो हम न्यूरो इन अपने स्टेटमेंट्स बनाते हैं अपने आप को हिप्नोटाइज करने के लिए, और एक हम ईएफटी टैपिंग यूज कर रहे हैं। आज तो ये बहुत सारी टेक्निक्स मिक्स्ड हैं एक्चुअली। दिखने में बहुत इजी लग रहा है, बट दिस हैज टैपिंग, दिस हैज एक्यूप्रेशर, इट हैज द पावर ऑफ योर वर्ड्स, your affirmation यस, power of your words, everything combined. यस, यस, Yeah. यस। So Jagdish sir, I see you too. Sorry. uh, you're there, sir. Yes, yes, yes. I'm fine. I was enjoying this session. I was Yeah. about to write you a note. Okay. You remember we did discuss EFT long ago, Yes, sir. one-on-one thing, and then this was a very good demonstration of it, and I loved the way you did it. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I've started using this on little children, when teachers get them to me for Yeah, कि इसने ये किया उसने वो किया, just I have a little zen corner in my room. There are two chairs with a little plant and beautiful corner. okay, So I make nice. them sit there. I don't make them stand outside or hand. All this is now Yes, sir. I don't have my bygones. light, so yeah, yeah. Yeah. I So, realized my room was dark. Okay. okay. So I make those children make these statements. I know I have been naughty, so I make them accept it, but I deeply and completely love myself and I release my anger. So it can be used in so many ways. Oh, Hanjis, with little children especially, and that is the age when they can't analyze, but they will imitate, they understand visualization, they understand, images. So yes, sir. Thank you. you did very well. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. So I think meditation की आज जरूरत नहीं है. What do you say कि करनी है 10-15 मिनट? मैम 10-15 मिनट मेडिटेशन करना जरूरी है। जरूरी है? ठीक है, मैं हाँ, करा देती हूँ। अभी तो वैसे भी फिर 7 बजे हैं। हाँ, तो 7:30 बजे का हमारा टाइम है ना, अच्छा 7:30 ठीक बजे है, तक। फिर किसी का हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मेडिटेशन ही कर लेते ना। मैं- लेकिन फिर भी पूछना हमारा फर्ज आहे। हाँ जी, तर 2 मिनिट हा. हाँ जी। जरा कोणाला अँड्रेस करायचं आहे, त्यांनी जर काय प्रश्न असतील तर अँड्रेस करा. तुमच्या मनातल्या काही शंका असतील तर मॅडमना विचारा तुम्ही. मॅडम तुमची उत्तर देतील. आणि रमेश सर प्रत्येकाला बोलण्याची संधी द्या. आणि हे झाल्यानंतर मग आपण 15-20 मिनिटं का 25 मिनिटं आपण ध्यान करू. पण तुमचे काही प्रश्न असतील तर पहिल्यांदा तुम्ही विचारा, अँड्रेस करा. तर प्रत्येकाला संधी द्या बोलण्याची. हैंड रेज आई सुरेखा थिंक। कोकणे. हाँ जी। मैम, ये जो पीपीटी आपने बनाया है ना, वो जरा ग्रुप के ऊपर डालेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, वो फिगर आ जाएगा पॉइंट्स का। हाँ, फिगर आ जाएगा पॉइंट का, तो फिर जरा ठीक। थोड़ा सा हम उसका ये करके निकाल के ले लेंगे तो हाँ जी, अच्छा हो जाएगा सबके श्योर। लिए। ठीक ठीक, आई विल डू दैट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। पूरी पीपीटी नहीं भी तो उसकी इमेज में दे दूंगी जहाँ पे हाँ, इमेज पॉइंट्स। इमेज दे दो सिर्फ आप। ठीक। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, आई डू दैट। अन्नपूर्णा ना अभी आयांश. Yeah, Ayansh, yeah. Good evening, ma'am. that's Yeah, Rach. it's Rachna. Yeah, हाँ, ma'am. हाँ जी Yeah, रचना। yeah, ma'am. Just want to ask this thing that this technique it would be useful to solve one problem at a time. Let's suppose if I have a pain also, I have stress also, I have other issues also. So at a time, I'll be able to calm down only one problem. Now see, Rachna, what you are saying, one problem is causing the other problem. Stress is only maybe causing you pain, or it can be vice versa also.
हमारे जो इमोशंस हैं दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, राइट? Yeah. तो हमारे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला स्ट्रेस है, बच्चे का एग्जाम है, एग्जाम Yeah. से पहले बच्चा घबराया हुआ है, उसको Hmm. लूज मोशन हो जाते हैं, क्यों? Hmm. बिकॉज उसका जो हमारा जो थर्ड सेंटर है Hmm. वहां पर उसका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा जो हम बोलते हैं, वहां पर उसको इफेक्ट आता है एंड उसका गट अपसेट हो जाता है बिकॉज ऑफ फियर, Yes. है ना? Hmm. तो Yes. फियर से एंजाइटी से स्टमक अपसेट हो रहा है। तो अब Hmm. स्टमक अपसेट के लिए करेंगे कि फियर के लिए करेंगे? Yeah, for fear. फॉर फियर। सो Yeah. बेसिकली जो आपको ज्यादा परेशान करिए, आपका आज आर्ग्यूमेंट हुआ है किसी से, आपको पता है कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, Yes. उसी की वजह से आपको हेडेक हो रहा है, Yeah. उसी की वजह से आपका मूड खराब है ना? सो Yeah. यू वर्क ऑन योर इमोशन, योर एंगर, योर फ्रस्ट्रेशन, योर क्या कहते हैं ना, डिसअपॉइंटमेंट, Okay. सैडनेस। आप उस Okay. पे काम करेंगे, अदर थिंग्स विल ऑटोमेटिकली बी टेकन केयर ऑफ। Okay. टेक्निक इज गोइंग टू रिमेन द सेम, बट यस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप एक बार 3 टाइम्स राउंड कर रहे हैं, आप एक ही मोशन को रिपीट करेंगे, Okay. Okay, ma'am. ठीक है? Yeah. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर कोणाला तरी विचारा, रमेश सर, कोण हँड रेज एंड्रेस करतायत कीजिए, का? अगर कोई हो तो एंड्रेस कीजिए, नहीं तो हमें मेडिटेशन करना है, तो आप जल्दी हाँ, जल्दी एंड्रेस कीजिए। जो नाही भी आहेत क्वेश्चन है त्याचा तो मैम को पूछ सकते हैं, या आपको समझ और कुछ एक्स्ट्रा समझ में आए तो वो भी बात कीजिए। देखिए ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर चीज जो होती है ना वो प्रैक्टिस। मेडिटेशन भी पहले दिन करने से कुछ नहीं हुआ था, हम लोग डेली करते हैं इसलिए हमें उसका इफेक्ट फील होता है। तो इट इज अ प्रैक्टिस। अगर आप टेक्निक समझ गए हैं, प्रैक्टिस इट फॉर अ वीक। मैम आपने अभी बताया ना, तो हम लोग उसको देख के प्रैक्टिस करेंगे हाँ वही क्या? तो। हाँ, तो प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए मैंने पूछा कि मेडिटेशन से पहले करें, क्योंकि 5 5 मिनट का ये काम है वो, हम्म है ना? हम्म। खाली वर्ड वो आना चाहिए, बस जो अपने, वर्ड है ना हाँ जी, वो आपको टाइम पे अपनी आना लाइन चाहिए। बनानी है, आपने अपनी बनानी है। हाँ 3 लाइन है, तो पहले आपको अपना इमोशन पहचान लेना है, हाँ, दूसरा आपने उसको बोलना है हाँ मुझे पता है मुझे ये है, लेकिन फिर भी मैं अब इसको एक्सेप्ट करता हूँ जैसा भी मैं हूँ इस समय, ऐसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है। तो फिर आपने उसको, लेकिन आज मैं इसको रिलीज करूंगा। रिलीज 3 लाइनें करना हैं बस। है, वही 3 लाइन वही हम लोग लिख के रहते हैं। हाँ जी। और हमेशा आज से ही स्टार्ट करेंगे, यस नाइट में यस मेडिटेशन करने से पहले, यस, तो हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। बिल्कुल। तो तो किसी का दिन में कोई फीलिंग के दिन साथ डाउट में रहेगा मैम, वो अगले, फीलिंग के साथ, मैम वो फीलिंग के साथ करना है ना। फीलिंग तो ऑलरेडी है आपके अंदर, गुस्सा तो है ही। नहीं तुमचा वो तो माझ्यावर ठीक राग आहे की ठीक है, नाही? लेकिन वो एंगर का फीलिंग जाने के लिए कोई। नहीं, हमने कोई उसको फेक नहीं करना है, हमने लड़ाई नहीं करनी है कि मेरे को गुस्सा है लेकिन मैं दिखाऊंगी नहीं गुस्सा, नहीं। गुस्सा है तो है, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि मुझे गुस्सा है अभी। करते 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 आप 2 3 बार अगर राउंड कर लेंगे, आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली कम होगा। देन यू गो इनटू मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद आप देखेंगे आप बिल्कुल ही काम हो चुके हैं। ओके। ये मन में ही दो रहा है ना अपने को। पहली बार अब थोड़ा ऊंचा बोल लीजिए, फिर उसके बाद जब आप टैपिंग करेंगे तब आप मन में बोल सकते हैं। हाँ वही, थैंक यू। जब आप फर्स्ट टाइम लाइंस बनाएंगे उसको आप ऊंचा बोल लीजिए, उसके बाद आप टैपिंग करेंगे, फिर बार बार जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। देन यू कैन से टुडे आई एम, अपने मन में बोल लीजिए जहां जहां भी आप टैप कर रहे हैं ऐसे, है ना? 3 3 बार बोलना है ना, हाँ मुझे गुस्सा है, हाँ जी। हाँ मैं नाराज हूँ, यस। है ना? ये लेकिन गुस्सा है, आज मैं हाँ अपने आप को एक्सेप्ट रिलीज करता करता हूँ। हूँ, हाँ, मैं और अपने आज मैं आप को अपने रिलीज गुस्से करता हूँ। को और उस गुस्से की वजह से क्या हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को सांस नहीं आ रहा है, मेरा सांस फूल रहा है, ब्रेथलेस हो रहा हूँ, वो भी बताना है कि उस इमोशन से आपको हो क्या रहा है। सर ये वीक प्रैक्टिस कीजिए, अगले संडे भी हम होंगे ना, तो कोई किसी को कुछ पूछना होगा तो 5 मिनट लगा के इसके ऊपर पहले डिस्कशन कर लेंगे कि किसी का कुछ ट्राई किया तो क्या फर्क भी पड़ा कि नहीं। हाँ पहला जी। वर्ड है, हाँ मुझे दर्द है, हम्म। हाँ मैं नाराज हूँ, बराबर है?
जो भी है, मैं हाँ अप, जी। मैं एक ही दोनों में से कोई सा भी एक। हाँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। हम्म। ऐसा 3 बार बोलना है। बाद में गुस्से की वजह से मुझे ये दर्द हो रहा है। और तीसरा कौन सा वर्ड है वो? तीसरा होगा, लेकिन आज मैं अपने गुस्से को अपने बॉडी से रिलीज करता हूं, निकालता हूं बाहर, है ना। हाँ, ओके ओके मैम। चलिए फिर, क्वेश्चंस नहीं है तो ये अब प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, सिर्फ थियोरी से चलेगा नहीं। तो आप रात में आज करिए, ये पूरा वीक करिए, नेक्स्ट संडे कुछ और पूछना होगा हम फिर करेंगे। हाथ का अगर आपको ओके अभी मैम। कंफ्यूजन हो रहा है, हाथ का आप छोड़ भी सकते हैं। वो हमिंग का अभी आप सिर्फ फेस के पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करिएगा, ओनली ऑन दीज 1 2 3 टू, थ्री, 4 4, 5, 6, अंडर द 7। आर्म, नहीं 9 पॉइंट्स हो जाएंगे ना। 1, कराटे चॉप से स्टार्ट करेंगे। 1 1, 2 2, 3, 3 3, 4, 4 5 5, 6, 6 7, 7 8 8, 8, 9। 9। आप ये 9 पे रहिए अभी। अभी 9 पे ही रहिए, ये भी काफी है। पर हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ, इसी को हाँ, आप बार 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 रिपीट कीजिए और मार्क्स देते जाइए। पहले 8 आउट ऑफ 10 था, 3 बार किया मैंने, अब 6 हो गया। अब 3 बार और कर लेता हूं मैं, 4 हो जाएगा। आप जितनी बार मर्जी कर सकते हैं। हम जब तक दवाई खाते हैं ना, जब तक फीवर हमारा नॉर्मल ना हो जाए, है ना। तो बराबर। वैसे ही करना है। चलिए अब हम मेडिटेशन कर लेते हैं। एवरीवन नोज, अगर कोई नया है, फिंगर्स इनटू फिंगर्स, फीट क्रॉस्ड, स्पेक्स रिमूव्ड, आईज क्लोज्ड, आंखें बंद, और 2 3 लंबी लंबी सांसें लेंगे पहले। डीप ब्रेथ इन, जिससे हम अपने अंदर ये प्राणा एनर्जी या ची एनर्जी या लाइफ गिविंग एनर्जी अंदर लेंगे, और मुंह से बाहर वी आर रिलीजिंग ऑल पेन, एंगर, सैडनेस, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन। एक बार और, टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी सांस अंदर, और एक लंबी सांस बाहर। एक लास्ट बार, एक लंबी सांस अंदर, अपना पूरा ध्यान अपने नॉस्ट्रल्स पे, स्थिरम सुखम आसनम, एक आरामदायक आसन में बैठ जाइए, सुखासन में। और एक चौकीदार की तरह, लाइक अ गेट कीपर, bring all your awareness near the nostrils. आज का हमारा उद्देश्य है अपनी बॉडी को निरोगी बनाए रखना।
Our aim in the meditation today is to make our body dis-ease free. My dear friends, a body is made up of 50 lakh crore cells. And each and every cell is a living identity. हमारा शरीर एक चमत्कारी यंत्र है। ये 50 या 70 लाख करोड़ कोशानु से बना हुआ है। और ईच एंड एवरी सेल अपने आप में एक जीवित संस्था है, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। Our brain takes care of our entire body with the help of our central nervous system and the autonomic nervous system. अगर आपका बॉडी और आपकी बॉडी के सेल्स एक कंप्लीट वर्ल्ड की तरह हैं, तो आपके सेल्स के लिए आप भगवान हैं। You are the creator, sustainer, and destroyer of all the cells of your body. आप इनके सर्जनहार, विनाशकर्ता और पालनहार हैं। आपके सेल्स का विनाश होगा या ग्रोथ होगी, सब आप पे निर्भर है। आप अपने विचारों या भावनाओं का प्रयोग किस तरह करते हैं। आपकी बॉडी में हर सेकंड 25 करोड़ नए सेल्स जन्म लेते हैं और 25 करोड़ सेल्स नष्ट भी होते हैं। एक साल से भी कम समय में 98% बॉडी नई बन जाती है। लेकिन ये नए शिकाणु में वही डिजीज दोबारा क्यों आ जाती है जो पुराने सेल्स में था। बॉडी तो नई बन जाती है, लेकिन हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारे विचार तो पुराने ही रहते हैं। हर सेल में ये इमोशंस कैरी होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बीमारी इन सेल्स में नहीं है। बीमारी इन सेल्स के सारे तरफ जो एनवायरनमेंट है, जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, उसमें है। तो आइए आज
हम इन सेल्स के आसपास के एनवायरनमेंट से सारी नेगेटिव फीलिंग्स, सारे नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, इनको हम रिलीज करेंगे। ब्यूटिफुल। Let us purify the environment around ourselves so that all the new cells get a healthy environment devoid of all negative emotions. तब अगले 10 मिनट के लिए हम अपनी आती और जाती हुई सांस को एक चौकीदार की तरह, एक दृष्टा की तरह ऑब्जर्व करेंगे। Let us practice Anapanasati for the next 10 minutes and observe each and every breath which is coming in and going out. आपकी हर सांस के साथ जो बाहर जा रही हैं, ये सारे नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। ऐसा मन में रखकर अपनी आती और जाती हुई सांस को ऑब्जर्व कीजिए। Breathe in and breathe out. Let us just be with our breath now. सांस अंदर लीजिए और बाहर निकालिए। और अब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। This meditation will activate our autonomic nervous system. इस मेडिटेशन से हम अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करेंगे, जो अपने आप में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी रसायनशाला है। हमारे शरीर को रोग मुक्त होने के लिए जिस जिस केमिकल की जरूरत है वो अपने आप बनाने लगती है। तो आज हम उसी कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी रगों में खून का संचार हो रहा है। Let us attach ourselves to the source energy, to the cosmic energy, which is responsible for our heart to beat,
for our blood to flow in our veins and arteries. Just be with your breath, my dear friends, and enjoy this beautiful connection to the source energy. Breathe in and breathe out. वर्तमान क्षण को स्वीकार करिए, उससे जुड़ जाइए. Just be in the present moment, my dear friends.
and accept yourself just the way you are. सांस अंदर लें, महसूस करें महसूस करें शांति, तृप्ति, इस भावना को अपने दिल से याद रखिए। पूरे दिल से याद रखिए। Feel peace in your heart. And remember this feeling in your heart and by heart. Keep all your awareness on that part of your body which needs healing. अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के उस हिस्से पे ले जाइए जिसको स्वस्थ होने की जरूरत है। अपना ध्यान उस हिस्से पर ले जाते हुए गहरी सांसें अंदर लीजिए और बाहर निकालिए। शरीर के उस भाग से सांस लेते रहें। Imagine you're breathing from that organ which needs healing. अगर आपके शरीर में ऐसा कोई विशेष अंग नहीं है जिसे सुधार की जरूरत है, then be aware towards your whole body. अगर आपकी बॉडी में there is no such organ which needs healing, just be aware for your whole body. Beautiful. And now, my dear friends, when you are sending all your awareness to this organ, your energy will flow towards this particular organ. Where your awareness goes, your energy will flow. जहाँ आपका ध्यान, वहीं आपकी ऊर्जा। सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ें। As your cells receive this love from your heart, they will heal, my dear friends. आपकी बॉडी के सारे सेल्स खुश हैं क्योंकि आज आपने अपना ध्यान, अपना प्यार इनकी तरफ भेजा है। They are happy, healthy.
और अब आइए हम ये प्यार, ये अपनी एनर्जी अपने सारे फैमिली मेंबर्स को भी भेजें। अपने गली मोहल्ले के सब लोग, your neighbors, people on your street, in your family, people in your city, people in your country, people on your planet. हम ये प्यार और ये हीलिंग एनर्जी सबको भेजेंगे जो लोग हमारे शहर में हैं, हमारे देश में हैं, हमारे प्लैनेट पे हैं। सबके लिए अब हम एक प्रेयर बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। आइए लास्ट के 2 मिनट में हम ये प्रेयर आंख बंद करते हुए सुनते हैं। और धीरे धीरे हम अपने रूम के प्रति अवेयर हो जाए, जहां भी बैठे